गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें आपको करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना है आपका, और आपका बैलेंस शीट भी बननी है। तो जब भी आपके पास बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपके पास दो बैलेंस शीट्स बनेगी। एक बनेगी आपके पास बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, ये बनेगी आपकी करंट ईयर वाली। और एक और बनेगी आपकी प्रीवियस ईयर वाली में, और वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट बोली गई थी। तो यहाँ पे एक और बैलेंस शीट बना देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज योर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। तो ये हो जाएगा आपका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो ये हो गया हमारे पास रेडी द फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे गिवन है आपके पास, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स ऑफ 2 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। तो पिछले साल फर्म के पास, क्लब के पास ऑलरेडी बुक्स थी। तो ये आएगी आपके पिछले साल के बैलेंस शीट में। तो दिस इज योर बुक्स ऑफ 2 lakhs। पहले से बुक्स थी आपके पास और पहले से आपके पास फर्नीचर था। तो ये हो जाएगा आपका 85,000। ये चीज़ आपके पास पहले से अवेलेबल थी तो हमने लिख दिया प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए काम करते हैं, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। वहां लिखा हुआ है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। तो राइट ऑफ करने का मतलब होता है वी आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन सर एक्सपेंडिचर। तो ये आएगा एक तो बुक्स में और एक आएगा फर्नीचर में। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन है आपका 11,300 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 5,000। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है हम लोगों को कि क्या हमने इस साल कोई फर्नीचर परचेज या सेल या तो बुक्स परचेज या सेल की हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो आपके पास पिछले साल बुक्स थी वो इस साल भी रही होंगी। तो एज इट इज 2 lakhs आ जाएगा यहाँ पर। जो पिछले साल बुक्स रखी होंगी वो इस साल भी एसेट रहता है आपके पास, बस डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। क्वेश्चन में चेक करिए आपकी रिसीट एंड पेमेंट में, क्या आपके रिसीट में या पेमेंट में बाय बुक या टू बुक्स लिखा है क्या। यस वी डू हैव बाय बुक्स। बाय बुक्स का मतलब है कि आपने पेमेंट की, मतलब आपने बुक्स परचेज करी हैं। कितने की बुक्स परचेज करी हैं आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस परचेज 21,300 की आपने बुक्स परचेज करी। और आपका जो डेप्रीसिएशन लगा इस साल दैट वाज 11,300, जो यहाँ लिखा था हमने ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस होके बाहर आ जाएगा, तो दिस विल गिव यू 2,10,000। तो ये हो गया आपका 2,10,000। सेम गोज विद द फर्नीचर एज वेल, सो वी विल राइट फर्नीचर। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फर्नीचर 85,000 का। अब चेक करेंगे कोई बाय फर्नीचर या टू फर्नीचर कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे फर्नीचर से सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन माइनस होगा, 5,000 बाहर आ जाएगा आपका 80,000। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट एंड दी लास्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड अरियर्स इन द बिगनिंग। आपका सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी था इन द बिगनिंग मतलब कि प्रीवियस ईयर में,
दैट वाज 3500। तो ये होगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का एसेट। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का था दैट वाज 3500 और करंट ईयर का है 4500। तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4500। तो प्रीवियस ईयर का था आपका 3500, करंट ईयर का है 4500। अब यहाँ पे इनकम में आएंगे हम लोग, ये हमारी इनकम होती है। तो वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में चेक करिए, सब्सक्रिप्शन गिवन होगा हमारे पास, जो कि गिवन है 1,60,000। सो 1,60,000 इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आपको पूरे साल भर में मिला, जिसमें से जो प्रीवियस ईयर का होता है क्या करते हैं हम लोग उसको माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, कितना हो जाएगा वो 3500 माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का प्लस हो जाएगा 4500। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बाहर 1,61,000। ये खत्म हो गया आपका सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है 6 मंथ्स रेंट 6,000। 6 मंथ्स का रेंट 6,000 वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्यू मतलब पे करना बाकी था। कब बाकी था? पिछले साल भी और इस साल भी। तो पिछले साल बाकी था तो ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज 6,000 रुपीज। इस साल भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 रुपीज। और रेंट चेक करिए क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास, इसको बाहर कर देते हैं हम लोग 16,300। रेंट एंड टैक्सेस गिवन, रेंट एंड रेट्स गिवन है आपके पास 16,800। इसमें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का माइनस और करंट ईयर का प्लस। तो 6,000 प्लस भी होगा, 6,000 माइनस भी होगा, बाहर आ जाएगा आपका 16,800। इज दैट ओके? जो पिछले साल पे करना बाकी था वो आपने इस साल पे कर दिया होगा, और इस साल पे करना बाकी है तो वो करंट ईयर का ही है तो प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो गया आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट। यहाँ पे गिवन है आपके पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज द प्रीवियस ईयर्स कैश एंड बैंक। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग कैश। ये गिवन है आपके पास 5,000, और प्रीवियस ईयर का बैंक बैलेंस जो था एट द एंड दैट वाज 26,900। ये आ गया आपका प्रीवियस ईयर। एंट्रेंस फीस ये आती है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक कैपिटल फंड आएगा, इसमें एंट्रेंस फीस आपकी प्लस हो जाएगी। एंट्रेंस फीस गिवन है आपके पास 25500। सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया। डोनेशंस आपके यहीं पे आते हैं, तो इट्स योर इनकम। तो बाय डोनेशंस, so we have received a donation of 16,500। लाइफ मेंबरशिप फीस इस साल के बैलेंस शीट में आएगी। तो दिस इज लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज 25,000। सरप्लस ऑन कल्चरल शो, सरप्लस मतलब कि हमारी इनकम हो एक तरीके से। सो वी विल राइट बाय सरप्लस ऑन cultural show. So this is your 5,600. ओके, पेमेंट्स की बात की जाए, रेंट एंड रेट्स हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। सैलरीज करनी बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सैलरीज। सैलरीज इज 24,500। लाइटिंग चार्जेस ये भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लाइटिंग चार्जेस हैं आपके पास 7,200।
लेक्चरर्स फीस, लेक्चरर्स फीस भी आपके एक्सपेंस होता है एक, दैट इज 43,500। बुक्स हमारी एसेट्स होती है तो ऑलरेडी आ चुकी हैं बुक्स। ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली जो नेक्स्ट गिवन है, दैट इज योर 3% फिक्स डिपॉजिट्स। देखिए 3% फिक्स डिपॉजिट्स इज बेसिकली योर एसेट, तो ये जाएगा आपके एसेट में। अब क्योंकि यहाँ पे 3% फिक्स डिपॉजिट है, तो ऐसा फिक्स डिपॉजिट पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। पर हमारे रिसीट्स में आपके पास कोई भी इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही आपका क्या हो जाएगा, अक्रूड हो जाएगा। सो यहाँ पे 80,000 का प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, 80,000 का 3% विल गिव यू 2400, 2400। फर्स्ट अक्टूबर में किया है तो 6 मंथ्स, तो 2400 का हाफ विल गिव यू हाउ मच, तो 1200 का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो ये हो जाएगा आपका 81,200। और क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट इज योर इनकम, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। सो वी विल राइट बाय अक्रूड इंटरेस्ट 1200। ये अमाउंट कैसे आया, इट्स अ कैलकुलेशन। 80,000 का 3% फॉर 6 मंथ्स, 3% 80,000 का होता है आपका 2400 का 6 मंथ्स, दैट इज हाफ विल गिव यू 1200। नेक्स्ट है आपके पास बैलेंस, कैश और बैंक, ये होते हैं करंट ईयर के, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश 2,000 एंड बैंक 24,200। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको बस टैली करना है, तो टैली करने के लिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्लोज होगी और यहाँ पे आपकी लायबिलिटी साइड कम पड़ेगा अमाउंट, तो इसको बोलते हैं आपका कैपिटल फंड। ये होता है आपका कैपिटल फंड। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। जो पिछले साल का कैपिटल लगा हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, वही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो करते हैं क्लोज। 2,85,000, 2,90,000, 3,16,000, 3,19,000, 3,20,400 हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे भी आ जाएगा 3,20,400। यहाँ पे आ जाएगा 3,16,000, सॉरी 16 नहीं 14,400। So 3,14,400 is the capital fund for the previous year। यही चीज यहाँ पे आ जाएगी आपकी 3,14,400। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड ही हैवी है, तो वी विल राइट टू व्हाट, surplus। This is your balancing figure। So what is the amount of surplus? पूरा पूरा 31,000। And what's the total? 1,84,300। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,84,300, और ये सरप्लस जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सरप्लस यहाँ पे जाके ऐड 31,000। करीब 20 कितना होता है ये, तो ये होगा आपका 009 5 10 0 1 3 4 5 6 7 7 3,70,900। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टैली। तो ये हो जाएगा आपका 009, दिस इज 5 + 6 1 1 7 8 9 10 0 1 4 401900। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 2,10,000 + 80 290, 290 370 370 390
394, 396, 97, 401, 401, 900, 401, 900, ये हो गया आपका टैली। तो ये खत्म हो गया आपका पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना था एंड आपके दोनों साल के बैलेंस शीट बनाने पड़े। रिक्वायरमेंट थी सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट की, पर आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकल के आता है, वही जाकर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसके बाद ही आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट बन पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ, क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो press the bell icon.